हम न्याय मांगी थी अपने पति के लिए, कभी किसी झगड़ा नहीं करते थे वो, बहुत अच्छे थे। तभी तो इतनी पब्लिक आई उनके नाते रिश्तेदार, किस इतना लड़त रहे हम का इस गले मैया 20 साल ही गए रात कबहू को। किन्होंने आपके पति को मारा है बताइए। आए पुष्पा ने मारा पत्थर, वो के मारे से मेरे पति कैया सामने से रे आए आई दैया रे अयो मारो कहाँ चलो गो सामने पैर दरुआ, ना लगाई तो दुखे हम रे। कहाँ जइबो रे। पैर सही रखो। आए आया धने हम घर की बोल भाभी, देखो। पेट में समाइली रे। पैर ये प्लानिंग प्लानिंग थी कि अगर कोई गली का व्यक्ति आता है, चाहे कोई भी हो, मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा, तो पहले गली वालों को सिमटा जाएगा, बाद में हम देखेंगे एक दूसरे को। अब यहाँ पे हमारा भाई चला गया, इसके सर पे मार दिया। वो एससी समाज से आते हैं हमारे भाई, धोबी समाज से आते हैं, उसके साथ चिन्हित करके उसे मारा गया है। हमका न्याय चाहिए सरकार से रे, हम हाथ जोड़ी थी हमारी तीन तीन बिटिया है तो कई जा रे। अरे हमारी बिटिया का पापा नहीं है जई, बुखार हुई गो अंदर लेटी है दैया। अरे हाय हमारी बिटिया, हाय हमारी मुक्कू गया बुखार हुई गो, हाय मुक्कू बुखार हुई गो कहते हमारे पापा ये नहीं है। देखिए, 3 बेटियों ने अपना पिता खो दिया, एक औरत ने अपना सुहाग खो दिया, माँ बाप ने अपने बेटे खो दिए। देखिए किस तरह दिल्ली में जो है आए दिन हत्याएं की खबरें आती हैं, उसके बाद जो है ऐसे बेकसूर लोगों की जान चले जाती है, ऐसे लोगों की जान चले जाती है जो बिल्कुल ऐसे मासूम होते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के प्रेम नगर में है। आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सुनील नाम के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। देखिए बताया जा रहा है कि सुनील जो है अपने घर में बिल्कुल ऐसे आराम से सो रहे थे, अचानक से उनके मोहल्ले से आवाज़ आती है और वो सुलह करवाने के लिए जाते हैं और उन्हीं को, जी हाँ, उन्हीं पर पत्थर से हमला किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। देखिए इन सारे मामलों में जो है आखिर सच्चाई क्या है, आखिर ऐसी झड़प हुई क्यों, क्या ये पहले से साजिश की गई थी या ऐसी लड़ाइयाँ पहले भी हुई है, ये सारी बातें जो हैं हम सुनील के परिवार वाले और उनके पड़ोसियों से जानकर मिलकर बात करेंगे और जानेंगे इन सब के पीछे की सच्चाई। आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आइए हम जुड़ते हैं सुनील के परिवार वाले और उनके पड़ोसियों से। हम हमारे दामाद हैं ये। अच्छा, आपको कभी इन्होंने बताया कि इनकी किसी से झगड़ा हो रहा है या कोई ऐसी बात? नहीं, ये झगड़ा हो रहा था वहाँ पे, तो दो आदमी में आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब एक दो बूढ़े बुढ़े थे, उनको मार रहे थे, खूब पीट रहे थे, गला भी दबा रहे थे। वो बचाने के चक्कर में ये सोचे हमारे दामाद कि उनको मार देंगे बूढ़े बुढ़ों को। ये 5-5 आदमी लगे थे मारने में। हाँ, तो ये सोचे कि मार देंगे, तो वे बचाने के चक्कर में चले गए। किसने इनको मारा है, आपने देखा है? हाँ, हमने देखा है, पुष्पा ने मारा है। कौन है ये पुष्पा? पुष्पा की अंकित की मामी है। हाँ, अजय की मामी है। हाँ, और अजय के पापा, अजय की मम्मी और अजय, ये मिलके लड़ाई कर रहे थे। अब पुष्पा ने ईंट मारी सामने से। हाँ, अभी थाने गए थे, थाने में न्याय नहीं मिला मुझे, थाने से भगा दिया। अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है पुलिस वाले ने या प्रशासन ने इस चीज़ को लेकर? कुछ नहीं करा है, पैसे खूब पैसे दे दिए। हाँ, पैसे दे के और जो हम गए और रिपोर्ट भी बदल दी है। जो हमने अच्छे लिखे थे वो नहीं है, दूसरा मतलब दे दिया ना मोहर लगाई, और दूसरी मुझे कंप्यूटर से निकाल के दे दी। हाथ के लिखी हुई थी। 3 बेटियां हैं, बेटा हमारी बेटी कहाँ कितनी जाए। बेटियां हैं इनकी? 3 बेटी हैं, एक 4 साल की है, 2 बेटियां ये हैं। एक लड़की को बुखार हो गया, छोटी वाली को बुखार हो गया, कल से पापा कह रही पापा पापा कर रही। पापा सो रहे हैं, पापा गहरी नींद में सो रहे हैं। कोई कमाने वाला नहीं है, हमारी बिटिया परहेज करती है, परहेज करके खाते थे दोनों। हम न्याय मांगी थी अपने पति के लिए,
कभी किसी झगड़ा नहीं करते थे वो, बहुत अच्छे थे। तभी तो इतनी पब्लिक आई उनके नाते रिश्तेदार, किस इतना लड़ते रहे हम का इस गले मैया 20 साल ही गए रहते कब हमको। किन्होंने आपके पति को मारा है बताइए। आए पुष्पा ने मारा पत्थर, वो के मारे से मेरे पति कैया सामने से रे आए। अजय के पापा था, अजय की माँ थी, अजय था अजय की मामी का लड़का, अजय की मामी। अजय तो प्रधान बनता है, मना कर सकता था के अजय यहाँ के प्रधान है। आए बनता आए तो कह देता पत्थर से मत मारो, डंडे चलाते पत्थर चलाते, बीच बराव करने गए थे। आए बीच बराव करने गए थे, आए बीच बराव करने आए। हम कहानी आए चाहिए सरकार से रे, हम हाथ जोड़ी थी हमारी तीन बिटिया है तो कही जाए। आए हमारी बिटिया कहा थी पापा नहीं है जई, बुखार हुई गो अंदर लेटी है दैया। अरे आए हमारी बिटिया, आए हमारी मुक्कू गया बुखार हुई गो, आए मुक्कू बुखार हुई गो, कहा थे मेरे पापा ये नहीं है। उनकी 3 बेटियां हैं और वो थे 2, एक छोटी वाली है। जिन लोगों ने बताया जा रहा है, कुछ लोगों के नाम कि उनने जानबूझकर इनके ऊपर पत्थर फेंका, इनको मारा है, तो उन पर अभी तक क्या क्या कार्रवाई की कुछ गई? भी नहीं हुआ, कह रहे अब ये पढ़ी लिखी नहीं है तो इनको अंदर ले लिया और बाकी सबको बाहर निकाल दिया। इन्हीं से साइन करवाए हैं और कहाँ कहाँ करवाए किसी को पता भी नहीं। पत्थर मारा है यहाँ सबको पता, कैमरा भी खराब कर दिए ताकि उसमें से रिपोर्ट निकालना ले प्रूफ के लिए, और बोल दिया कि ऊपर छत पे से गमला गिरा है। झूठ बोल रहे हैं कि गमला गिरा है, मगर गमला नहीं गिरा, पत्थर मारा सामने से ऐसे करके। हाँ, इनकी पहले कोई लड़ाई हुई थी? कुछ भी, अरे इतने सीधे भैया थे कुछ पूछो ही मत। किसी से आज तक लड़ाई हुई ही नहीं है, किसी से ना झगड़ा ना, बस एक बुढ़ा एक बुढ़िया आए थे, उसके पास पैसे, उसके पैसे होंगे इन लोगों के पुष्पा पे, तो वो बोल रही थी मेरे पैसे दे दो, बस पुष्पा उसको मारने लग गई। मेरे भाई ने बस यहाँ से खड़े होकर देखा, बुढ़िया को मारे, गला दाब रहे थे उसका चुन्नी से, तब वो भाग के गए। उन्होंने बोला मारा मत, पिटाई मत, मतलब लड़ाई मत करो, छोड़ दो। बस इतने में उसको छोड़ के मेरे भाई पे सारे डट पड़े। अच्छा, मतलब 2 इंसानों की लड़ाई में फिजूल में एक इंसान की जान। फिजूल में ही चलेगी इनकी जान। मैं उसी हूँ। मैं सुनील की कभी ऐसे देखा किसी से झड़प होते या देते वो, उनका ऐसा किसी के साथ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, किसी से बोलते नहीं थे फालतू वो। हाँ, बस उनको बस 2 बंदों का झगड़ा, बीच में उनको बुखार बचाव में उनको पिट गए। 2 बुढ़ा बुढ़िया थे, उनको बचाने के चक्कर में अब जिसका नाम ले रही है उसने ईंट पत्थर मार दिया। जिसने पत्थर मारा वो यहीं रहते हैं? हाँ, वो यहीं पे, यही घर है। अब 5 बंदे हैं, वो कहते हैं हम, अब वो उनके मतलब क्या है, उनकी दुश्मनी किसी से नहीं है। वो बंदा बहुत अच्छे हैं, सुनील बहुत अच्छे थे, हम सारे बंदे सब जानते हैं। आज अच्छे हैं तो तभी सब आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी। प्रशासन ने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है इस चीज में? कुछ नहीं करा अभी तक। कंप्लेन किया है? कंप्लेंट किया है, थाने में भगाते हैं। हाँ, हाँ, रिपोर्ट। मैम मेरा नाम सचिन जाटव है और मैं भीम आर्मी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये जो घटना है कल 4:30 बजे की घटना है। यहाँ पे 2 पक्षों में झगड़ा होता है, एक ब्राह्मण समाज से और एक जाट समाज से। दोनों आपस में झगड़ा होता है पैसों को लेन देन का। जाट समाज के लोग इस गली में आते हैं ब्राह्मण समाज के घर पे, आके बैठ के बातचीत करते हैं, बीच में हल्ला गुल्ला होने लग जाता है और मारपीट होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे बड़े भाई मनीष कन्नौजिया जी कह रहे थे कि आरोपी बाहर वाला व्यक्ति है। सबसे बड़ा आरोपी अजय वत्स है। क्यों वह आरोपी है? उसके घर के आगे अगर कोई व्यक्ति हल्ला कर रहा है, सबसे पहले दिल्ली पुलिस को फ़ोन करना चाहिए उसको। वो खुद यहाँ झगड़ा कर रहा है दूसरे आए व्यक्ति से। मेरे घर पे अगर कोई आ रहा है गैर मेरी मर्जी के, तो सबसे पहले मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँगा, ना कि झगड़ा करूँगा उससे। सबसे बड़ा आरोपी वो है। जब उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, तब हमारा यहाँ का समाज का व्यक्ति सुनील भाई ये छुड़ाई के लिए जाते हैं, क्योंकि एक महिला की गर्दन दबाई जा रही थी चुन्नी से। तो सामने वाले इसी गली के व्यक्ति जिससे लड़ रहे थे उसे छोड़ के हमारे व्यक्ति के सर पे ईंट मार देते हैं, और जब उसके ईंट मारते हैं तो वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे गिर जाता है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि जब लड़ाई मेरी और इसकी हो रही है तो मेरी ईंट इसके सर पे क्यों लग रही है? मैं अगर फेंक रहा हूँ या मार रहा हूँ तो इसके सर पे क्यों लग रही है?
मतलब आपको क्या लगता है ये जो सारी चीज़ें थी पहले से प्लान की हुई थी? प्री प्लानिंग थी कि अगर कोई गली का व्यक्ति आता है, चाहे कोई भी हो, मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, तो पहले गली वालों को सिमटा जाएगा, बाद में हम देखेंगे एक दूसरे को। अब यहाँ पे हमारा भाई चला गया, इसके सर पे मार दिया। वो एससी समाज से आते हैं हमारे भाई, धोबी समाज से आते हैं, उसके साथ चिन्हित करके उसे मारा गया है। मतलब ऐसे जातिवाद को लेके ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल जी, जातिवाद है, बिल्कुल जातिवाद है। और सबसे बड़ी जो गुनहगार है यहाँ पे कि सारी घटना का जायजा लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने थोड़ा सा भी ये जानने का प्रयास नहीं किया क्या हो सकता है इनकी आपस की कोई पुरानी रंजिश हो, मरने वाले व्यक्ति की और मारने वाले परिवार की आपस में कोई पुरानी रंजिश हो। पुलिस ने वो जानने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। और 105/5 में FIR दर्ज कर दी है। गैर इरादी हत्या में कितने दिन जेल में चढ़ेगा वो? 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन तो कोर्ट खुद कह देगा तूने इसको क्यों बंद कर रखा है। तो गैर इरादी हत्या में आया है, 7 साल से नीचे की सजा है इसमें, इसको क्यों बंद करा है। यहाँ पे 103/3 लगनी थी, वो नहीं लगी। SC/ST एक्ट लगना था, वो नहीं लगा। पूरी तरीके से परिवार के साथ धोखाधड़ी हुई है। शासन प्रशासन और तीनों लोगों ने ट्रिपल मर्डर किया है इस व्यक्ति को। हाँ, पुलिस ने कार्रवाई करनी थी ना, पुलिस को FIR दर्ज करनी थी, कर दी। उसके बाद अभी तक जो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि इन लोगों ने पत्थरबाजी की है, पत्थर से उनको पीटा है, उनकी हत्या की है। कुछ लोग गवाही दे रहे हैं उन्हीं के घर वाले, उनको लेकर पुलिस ने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की? देखिए, पुलिस का सबसे पहला काम था FIR दर्ज करना, चाहे वो 0 में करती। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी 105/8 में गैर इरादी हत्या में, वो कर दी। उनका काम वहाँ ख़त्म। अब कोर्ट का काम शुरू हो जाता है। पर मेरा मानना खुद का ये है कि पुलिस को इस पूरी घटना को तरीके से जांच परख के एक अच्छी धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, जो पुलिस ने नहीं किया। पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा जो काम जो यहाँ हुआ हमारे साथी के साथ, वो पुलिस का ही हुआ कि पुलिस ने उसमें सही तरीके से FIR नहीं करी। दूसरे हमारे साथी अगर किसी को दोषी बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस मामले में हर एक व्यक्ति दोषी है जिसने उसके साथ में गलत किया है, चाहे वो अजय वस की फैमिली से हो, चाहे उस दूसरी वाली फैमिली से हो, चाहे फिर वो पुलिस प्रशासन की फैमिली से हो। गलत सब ने मिल के किया है। उस व्यक्ति को, वो एक अकेला व्यक्ति था जो घर में कमाने वाला था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बीवी है और परिवार है उनका। अब कोई घर में कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो मियाँ बीवी दोनों करते थे मजदूरी। अब उसके बच्चों को कौन पालेगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ बनता है। आज क्या है कि आज मैं हूँ, ये सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज प्रेसिडेंट की घटना है, कल इनके साथ कौन खड़ा होगा, सवाल यहाँ बनता है। पुलिस ने 100 गैर इरादी हत्या में उसमें आरोप में दर्ज कर दिया, उनको कौन इंसाफ देगा। कल परसों 2 महीने में वो आके सिंह की छाती पे रहेंगे, इन्हीं को धमकाएंगे कि तुमने हमारे ऊपर केस करा। ये कहाँ जाएंगे, मकान बेच के भागते फिरेंगे, कैसे इंसाफ होगा। अगर पुलिस को इंसाफ करना था तो सही मायनों में सही जांच परख के उन पर FIR दर्ज करती, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजती। क्योंकि आज जो व्यक्ति कहता है ना कि हमारे साथ जातिगत प्रताड़ना नहीं है, मैं कह देता हूँ अगर अपनी बहन बेटी जिस दिन हमारे घर में बयाने लग जाओगे उस दिन हम समझ जाएंगे जातिवाद खत्म हो गया। मतलब यहाँ प्रशासन भी ढिलाई छोड़ रही है, जातिवाद के नाम पे इंसानों की मौत हो रही है। तो इस पे दिल्ली पुलिस, दिल्ली की जो सरकार है, उससे आप क्या कुछ कहना चाहिएगा जो ऐसी चीज़ें आपके आसपास में घटित हो रही है? मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मिला के करीब 65 लड़कियां इस महीने अगवा हुई हैं। किसकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में किसकी सरकार है? थाने में लेडीज़ों को मारा जाता है, किसकी सरकार में मारा जा रहा है? मैं क्या अपेक्षा रखूँ भारतीय जनता पार्टी से कि हमारे लोगों को न्याय मिलेगा? लग रहा है आपको न्याय मिलेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा सूबा है, क्या वहाँ पे दलितों के साथ अत्याचार नहीं होते? क्या वो महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होते? क्या वो महिलाओं का शोषण, रेप नहीं हो रहा है? क्या हमारे दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी से क्या न्याय की उम्मीद रखूँ मैं? भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। न्याय की अगर उम्मीद है तो कोर्ट से है और प्रशासन, पुलिस वालों से। अगर पुलिस वाले अपना अच्छा काम सही तरीके से काम करते हैं तभी एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। सरकार का कोई रोल नहीं है न्याय देने में। अगर सरकार तक है तो आके बैठ जाए ना, दे मुआवजा हमारे साथी को, दे मुआवजा। इनकी आर्थिक स्थिति देख लो आप, कैसी स्थिति है, 2-2 3-3 बच्चे। जब से ये घटना घटित हुई, कोई विधायक, निगम पार्षद कोई यहाँ पर संतावना देने या कुछ बोलने आए? कोई नहीं आया जी, ये जनरल सीट है, कोई नहीं आया। अगर कोई नहीं आता जी। यहाँ विधायक जनरल है, इस वार्ड का निगम पार्षद जनरल है, मरने वाला SC है, मारने वाला जनरल है, कौन आएगा? दलित के अगर दलित ही जाएगा ना जी, ब्राह्मण जाएगा? कौन सा ब्राह्मण यहाँ खड़ा है बताओ इंसाफ के लिए? कौन सा ठाकुर खड़ा है? कौन खड़ा है? चूड़ा चमार भंगी तो खड़ा है यहाँ, धोबी खड़ा है, और कौन खड़ा है? अगर इतने ये न्याय देने वाले व्यक्ति होते तो हमारी जगह वो खड़े होते, विधायक यहाँ खड़ा होता कि भाई मैं इंसाफ दिलाऊंगा। यहाँ पे सांसद खड़े होते, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। उन्हें कोई मतलब नहीं है,
उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करने से मतलब है। समाज को अगर अपने समाज के अंदर बदलाव लाना है और न्याय चाहिए तो उनको खुद खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ जितनी भीड़ खड़ी है इनको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमें न्याय चाहिए। ऐसे न्याय नहीं मिलेगा और न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। वो टाइम चला गया कि न्याय व्यक्ति आराम से मिल जाता था। आज न्याय भी इतना महंगा हो गया कि अमीरों की कोर्ट में चल रही है और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने सुना कैसे जो है यहाँ पर सुनील के पड़ोसी उनकी बीवी, उनकी जो सासू माँ है, वो सारी बता रही हैं चीज़ें कि कैसे जो है जिन लोगों ने उन्हें पत्थर मारा उनका उनसे कोई नाता नहीं था। बताया जा रहा है यहाँ किसी और की लड़ाई हो रही थी। सुनील जो है वो बस यहाँ वो लड़ाई सुलह करवाने आए थे और उन्हीं को पत्थर से मारकर उनकी जान ले लेगी। ये भी बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इस चीज़ पर, इस हत्या को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बताया जा रहा है उनकी बीवी, उनकी सास जो है वो बाकायदा नाम बता रही है कि किन लोगों ने जो है सुनील की हत्या की, किन लोगों ने जो है सुनील के ऊपर जो है पत्थर मारा है। देखिए किस तरह जो है दिल्ली में इस प्रकार की जो है हत्या की खबरें हैं बढ़ती जा रही है। उस पर ये ऐसी चीज़ें सामने आ रही है कि क्या प्रशासन जो है वो सोई हुई है, क्या प्रशासन जो है इंतज़ार कर रही है कि कोई बड़ी घटना हो जिसके बाद जो है प्रशासन अपना अगला कदम उठाएगी और प्रशासन जो है ऐसी चीज़ों पर काम करेगी। प्रशासन जो है बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। तो यहाँ पर सवाल ऐसा उठता है कि क्या ये जो दिल्ली में हत्याएं होती आ रही है क्या ये होती रहेंगी? इन हत्याओं पर क्या कोई रोक नहीं लगेगा? प्रशासन जो है क्या इन पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी? ऐसी चीज़ें जो है क्या दिल्ली में बढ़ती जाएगी? इन चीज़ों पर आपकी जो राय है आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।